अशोक। आपके लिए हम डिस्कस कर रहे थे आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन के बारे में। अब जो आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन हैं किस तरह से निकाले जाएंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल है, पहला ही। एक बार सभी ये और बता दीजिए कि किसी के भी पास कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है। आपके लिए हमने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया था, एग्जाम्पल फर्स्ट, और इस एग्जाम्पल एक में मैट्रिक्स ए इक्वल टू दे रखी थी 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 और 2 माइनस 4 3। ठीक। अब ये कहा है कि इसके अभिलाक्षणिक मूल एवं अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करो। अभिलाक्षणिक मूल से मतलब है कि लैम्डा की वैल्यू। एक तो हमें इसमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले ए माइनस लैम्डा आई जो बहुपद बनेगा इसकी बात करेंगे। इसमें ए की वैल्यू है 8 माइनस 6 2 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस लैम्डा आई की वैल्यू है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सॉल्व करोगे इसको, 8 माइनस लैम्डा माइनस 6 में से 0 घटाओगे तो माइनस 6, 2 में से 0 घटाया 2, 6 में से ये 0 घटाओगे 6, 7 माइनस लैम्डा और ये माइनस का 4, 2 माइनस 4 और ये 3 माइनस लैम्डा। ओके, माइनस का यानी माइनस लैम्डा इसका गुणा कर लेंगे ना तब ये घटेंगे। ठीक। अब आप क्या करोगे इसमें कि अभिलाक्षणिक जो बहुपद है या अभिलाक्षणिक समीकरण, अभिलाक्षणिक समीकरण जो कि a माइनस लैम्डा आई का जो मोड होगा बराबर 0। a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू ये है, इसका आप डिटरमिनेंट निकालोगे 8 माइनस लैम्डा माइनस 6 2 6 7 माइनस लैम्डा माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस लैम्डा बराबर 0। 8 माइनस लैम्डा के लिए 8 माइनस लैम्डा के लिए सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस लैम्डा के लिए बनेगा 7 माइनस लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा माइनस माइनस 4 का माइनस 4 से गुणा करोगे तो ये 16 बनेगा प्लस का। फिर इस माइनस 6 के लिए खोलोगे तो प्लस 6 और इस पंक्ति पहली और स्तंभ को हटाओ तो ये बनेगा 18 माइनस 6 लैम्डा, 18 माइनस 6 लैम्डा और माइनस माइनस प्लस 8 प्लस इधर आप 2 के लिए हल करेंगे तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ेंगे तो ये 6 6 24 बनेगा माइनस का। 2 के लिए खोलेंगे तो माइनस का 24, फिर आता है माइनस माइनस का यहाँ बनेगा 14 और ये यानी 2 का गुणा 7 माइनस लैम्डा से होगा और साथ में माइनस का भी गुणा होगा तो माइनस का आएगा 14 और प्लस का 2 लैम्डा, माइनस 14 प्लस 2 लैम्डा बराबर 0। ओके,
यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो आप, वो -6 है मैट्रिक्स में, हाँ माइनस का 6 ही है ये माइनस का 6 है ना। अच्छा ये वाला माइनस का 6 है, ठीक, ये -6 है, माइनस का 6, ठीक है। एक बार इसके लिए दोबारा से कैलकुलेशन देख लेते हैं। 8 माइनस लैम्बडा के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बना। और -6 के लिए जब सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस, एक तो माइनस फॉर्मूले में आता है ना, डिटरमिनेंट खोलते हैं तब, तो -6 का गुणा 3 से किया तो -18 प्लस 3 लैम्बडा होगा, यानी ये बना यहाँ -18 प्लस 6 लैम्बडा, ठीक है ना। और 1 से 2 के लिए खोलेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस का 24 बनेगा, ये आ जाएगा यहाँ प्लस का 24। इनके मल्टीप्लाई करें आप, तो जैसे ही इसके मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये बन जाएगा 8 माइनस लैम्बडा, और 8 माइनस लैम्बडा के साथ साथ इनके भी गुणा करें तो 7, देखो माइनस लैम्बडा ये हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर प्लस का 7 का गुणा माइनस लैम्बडा से करोगे तो -7 लैम्बडा, और -3 लैम्बडा तो माइनस का 10 लैम्बडा बनेगा, और प्लस का आएगा 21, 7 गुणा 3 21 बनेगा प्लस का, और माइनस का 16 तो प्लस का बचेगा 5। फिर है ये प्लस का 6, और ये प्लस का 6 लैम्बडा, -18 प्लस 8 तो माइनस का 10 बचा, प्लस में 2, आप देखेंगे ये 2 लैम्बडा है, और माइनस का 14 प्लस 24 तो प्लस का 10 बचा, बराबर में 0। अब इनके गुणा करें अगर हम, इनके अगर गुणा करेंगे तो आप देखोगे इसमें कि 8 का गुणा लैम्बडा स्क्वायर से करें तो 8 लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 80 लैम्बडा, और ये प्लस का 8 गुणा 5 40, माइनस लैम्बडा का लैम्बडा स्क्वायर से करोगे तो लैम्बडा क्यूब, माइनस माइनस प्लस 10 लैम्बडा स्क्वायर, और माइनस का 5 लैम्बडा, ओके। फिर है प्लस का 36 लैम्बडा, माइनस का 60 प्लस 4 लैम्बडा, और प्लस का 20 बराबर 0। आप देखोगे इसमें माइनस का लैम्बडा क्यूब कितना है, ये माइनस का ये लैम्बडा क्यूब है, तो यहाँ लिख देंगे ये माइनस लैम्बडा क्यूब। और अब स्क्वायर वाले देखो, 8 लैम्बडा स्क्वायर और 10 लैम्बडा स्क्वायर यानी 18 लैम्बडा स्क्वायर हो गए प्लस के। इसी के साथ लैम्बडा स्क्वायर के बाद में अब लैम्बडा वाली टर्म देखो, -80 लैम्बडा, -80 और 5 85। अच्छा 85 में से ये 36 और 4 40 घटाएंगे तो 45 बचे ना, ये माइनस का 45 लैम्बडा बचा, माइनस का कितना 45 लैम्बडा। और जब माइनस का 45 लैम्बडा बचा तो अभी आप ये देखेंगे 40 में से 60 घटाओ तो -20 और +20 कट गए, बराबर में 0 बचा, बराबर में आया 0। आप यहाँ से माइनस का लैम्बडा कॉमन लें तो ये लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 18 लैम्बडा माइनस का ये प्लस हो जाएगा, और ये आया 45 बराबर 0, -0 में निकल गया, लैम्बडा बचा, लैम्बडा स्क्वायर -18 लैम्बडा प्लस 45 के आप फैक्टर करोगे ना, देखिए आप इसको 45 को लिख सकते हो 15 गुणा 3, और 15 और 3 18 होते हैं, तो यानी ये बना लैम्बडा -3 और लैम्बडा माइनस का 15 बराबर 0। तो यहाँ से लैम्बडा 0 निकलेगा, 3 निकलेगा, 15 निकलेगा, लैम्बडा बराबर 0 3 15 निकलेगा। अब हम क्या करेंगे इसमें कि ये जो लैम्बडा की वैल्यू निकली हैं 0 3 15,
इनके संगत हम सदिश निकालेंगे। तो इसमें लैम्ब्डा बराबर 0 के संगत अभिलाक्षणिक सदिश अगर हम मान लें, माना लैम्ब्डा बराबर 0 के संगत अभिलाक्षणिक सदिश x1 x2 x3 डैश हैं, माना देखो यहाँ लैम्ब्डा बराबर 0 के लिए सॉल्व करोगे, 3 के लिए सॉल्व करोगे, 15 के लिए सॉल्व करोगे, तो अगर हम ये कहें कि माना लैम्ब्डा बराबर 0 के संगत अभिलाक्षणिक सदिश अभिलाक्षणिक सदिश x1 x2 x3 पर ये डैश हैं, तब अभिलाक्षणिक सदिश के लिए हमने बताया था ए एक्स इज इक्वल टू लैम्ब्डा आई की लैम्ब्डा एक्स की कंडीशन बताई थी, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्ब्डा एक्स। ये आपको हमने एक बार कल की क्लास थी उसमें भी रिवाइज कर दिया था, थोड़ी सी हुई थी जो, और एक बार इसको हम पहले भी फ्राइडे के दिन आपको शेयर कर चुके थे। तो आप देखोगे यहाँ आप इसको लिखना चाहें तो इसको लेफ्ट में ला करके ए माइनस लैम्ब्डा इंटू में एक्स इज इक्वल टू 0 इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो, या ए माइनस लैम्ब्डा आई और एक्स बाहर, ए माइनस लैम्ब्डा आई की वैल्यू आपके पास ये है, तो इसको लिख सकते हो ए माइनस लैम्ब्डा आई की वैल्यू 8 माइनस लैम्ब्डा माइनस 6 और 2, इधर माइनस 6, 7 माइनस लैम्ब्डा और माइनस का 4, फिर है 2 माइनस 4 3 माइनस लैम्ब्डा, साथ में जो कैपिटल एक्स है उस कैपिटल एक्स की वैल्यू है x1 x2 x3 इक्वल टू ये जो 0 है ना, 0 सदिश है, इसका मतलब 0 0 0। अभी हमने लैम्ब्डा बराबर 0 के संगत निकालेंगे ना, तो डायरेक्ट अभी बाद में या तो यहीं रख लो लैम्ब्डा की वैल्यू 0, आप चाहो तो यहीं लैम्ब्डा की वैल्यू 0 रख सकते हो, या फिर आप चाहो तो बाद में भी वैल्यू 0 रख सकते हो, क्योंकि इसका गुणा x1 x2 x3 से होगा ना, फिर माइनस 6 7 माइनस लैम्ब्डा और माइनस 4 का गुणा x1 x2 x3 से होगा। ओके, तो अब हम इसमें पहले आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लो, सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लें। सभी इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखिए इसमें आप अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हो आप, देखो अभिलाक्षणिक मूल तो आपने लैम्ब्डा के निकाल ही दिया ना, मान 0 3 और 15। अब आप देखोगे इसमें इस 8 माइनस लैम्ब्डा, देखो पंक्ति का गुणा स्तंभ से होता है ना, तो ये बनेगा 8 माइनस लैम्ब्डा का गुणा x1 से, 8 माइनस लैम्ब्डा गुणा x1 माइनस 6 का गुणा x2 से, 2 का गुणा x3 से, बराबर होगा ये 0 के, ये समीकरण 1 डाल दो इसको या कुछ भी लिख दो, चलो बाद में नाम दे देंगे ना इनका, माइनस 6 का गुणा x1 से, 7 माइनस लैम्ब्डा का गुणा
x2 से -4 का गुणा x3 से बराबर 0, 2 का गुणा x1 से -4 का गुणा x2 से प्लस 3 माइनस लैम्डा का गुणा x3 से बराबर 0। अब देखो इसमें लैम्डा बराबर 0 काम में लिया जाए, यदि लैम्डा इक्वल टू 0 है तब लैम्डा की जगह 0 लिखोगे तो ये बन जाएगा 8x1 माइनस 6x2 प्लस 2x3 बराबर 0। दूसरा रहेगा माइनस का 6x1 प्लस 7x2 माइनस 4x3 बराबर 0। अगला रहेगा ये 2x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3 बराबर 0। अब आप करोगे क्या, इनमें से कोई भी दो समीकरणों को हल कर लो, और कोई भी दो हल करोगे तो ऊपर वाले दोनों को सॉल्व कर लें या नीचे वाले दोनों को, या किसी को भी करो, आपकी मर्जी। अगर हम ये कहें इसको 1 डालें, इसको 2 डालें, इसको 3 डालें, तो इसमें 1 व 2 से जो बजगुणन विधि के अकॉर्डिंग आप x1 x2 x3 की वैल्यू निकालते थे ना, सेम x1 के लिए हल करोगे तो -6 7 और 2 -4, फिर यहाँ 2 -4 और 8 -6, 8 -6 और -6 7। ओके, इसमें x1 की वैल्यू प्लस का 24, 24 माइनस का 14, तो ये बनेगा 10। x2 अपॉन में -12 और प्लस का 32, -12 प्लस 32 तो ये 20 बचा। x3 अपॉन में प्लस का 56 माइनस का 36 आएगा ना, तो ये भी 20 बचा। भाग दोगे तो ये बना x1 अपॉन 1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू x3 अपॉन 2। अरे 10 का भाग दे दिया ना, एक बार, दो बार गया, बराबर में कुछ मान लो k माना, या k मानो इसको, या फिर आप k1 नाम दे सकते हैं इसको, कुछ भी नाम दो, आपकी मर्जी। क्योंकि आगे अगर इसको k नाम देंगे आप तो अगले को k डैश दे देना, उससे अगले को k डबल डैश, या फिर इसको k1 मान लो। तो इसका मतलब रहा यहाँ x1 इज इक्वल टू k1, x2 इज इक्वल टू 2k1, x3 इज इक्वल टू 2k1। अतः जो सदिश निकला लैम्डा बराबर 0 के संगत होता है x1 x2 x3 का डैश, तो x1 का मान कितना k1, 2k1, 2k1। इसको भी आप k1 को बाहर निकालें तो ये 1 2 2 ये रहेगा। अभी तो ये हमने लैम्डा बराबर 0 के संगत निकाला है, अब लैम्डा बराबर 3 पे निकालेंगे, इसके बाद लैम्डा बराबर 15 पे भी निकालेंगे। आप लैम्डा बराबर 3 के लिए देखोगे, अब इन समीकरणों में लैम्डा बराबर 3 रख दें। आपके सामने जो इक्वेशन है ना, ये इनमें लैम्डा बराबर 3 रखें। अब लैम्डा इज इक्वल टू 3 पर 3 लिखोगे तो 8 माइनस 3 करोगे 5x1 माइनस 6x2 प्लस का 2x3 बराबर 0। यहाँ रखोगे 3 लैम्डा की जगह, तो -6x1, 3 रखोगे, 7 माइनस 3 4 बचेगा, प्लस का 4x2 माइनस 4x3 बराबर 0। ऐसे ही 2x1 माइनस 4x2, 2x1 माइनस 4x2 प्लस 3 रखोगे तो 3 माइनस 3 0 आएगा ना, 0x3 इज इक्वल टू 0। इनमें से भी कोई समीकरण हल कर लो, जैसे कि अगर इसको 4 5 6 नाम दें तो 4 व 5 से ही हल कर लें इसको, तो ये x1 अपॉन x2 अपॉन x3 अपॉन x1 के लिए हल करोगे तो -6 4
माइनस 6 4 और ये 2 माइनस 4, फिर ये 2 माइनस 4 और 5 माइनस 6, यहाँ 5 और माइनस 6, इसके बाद माइनस 6 और 4, इनको हल करोगे x1 अपॉन प्लस का 24 माइनस का 8, तो ये प्लस का 16 बचे ना, क्या बचे, ये प्लस का 16। देखो 6 चौका 24 माइनस 8, तो प्लस 24 माइनस 8 करोगे तो प्लस का 16 बचा। अच्छा, इसके ही साथ आप देखोगे यहाँ माइनस का 12 और प्लस का 20, तो ये बचा 8 x3 अपॉन, यहाँ देखोगे तो प्लस का 20 और माइनस का कितना है ये 36, 20 माइनस 36 करोगे तो ये माइनस 16 बचा। आप इसमें 8 से भाग लगाएं। इसको जैसे ही आप 8 से भाग लगाओगे तो ये 2 1 माइनस 2 बना। ये देखो अगर 8 से भाग लगाओगे तो x1 अपॉन 2, x2 अपॉन 1 और ये x3 अपॉन में -1। ठीक, अभी इन तीनों समीकरणों की जरूरत पड़ेगी इसीलिए नहीं मिटा रहे हैं। इसको बराबर में k2 मान लें तो आप इसको लिख सकते हो x1 इज इक्वल टू 2k2, x2 इज इक्वल टू k3। अच्छा, यहाँ माइनस का 2 बनेगा, ये क्या बनेगा, माइनस का 2, और ये आएगा -2k3, x3 इज इक्वल टू -2k3। तब जो सदिश बना लैम्डा इज इक्वल टू 3 के संगत सदिश, इनके जो संगत सदिश बना वो है 2k2, k3, -2k3। अगर इसमें से k2 को बाहर किया जाए 2 1 -2 आया। ठीक, अभी क्या करेंगे हम, लैम्डा बराबर 15 है ना, इसके संगत निकालेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 15 के संगत, और लैम्डा बराबर जब 15 के संगत वैल्यू निकालोगे आप तो लैम्डा बराबर 15 रखोगे ना इसमें। अब लैम्डा इज इक्वल टू 15 पर इन समीकरणों में लैम्डा की जगह 15 लिखोगे तो 8 माइनस 15 करोगे ना, -7x1 बचेगा, -7x1 -6x2 और प्लस का 2x3 बराबर 0। यहाँ -6x1, यहाँ 15 लिखोगे तो 8 बचेगा माइनस का, यानी माइनस का 6x1 -8x2, -6x1 -8x2 और माइनस का 4x3, माइनस का 4x3 बराबर 0। ऐसे ही अब इसमें अब देखोगे आप इसमें 2x1 -4x2, 2x1 -4x2, यहाँ 15 रखोगे तो क्या बचेगा, माइनस का 12x3 बचेगा, -12x3 बराबर 0। इसको नंबर 7 8 9 डालें तो इसमें से कोई भी दो हल करेंगे, समीकरण 7 व 8 से 7 और 8 का उपयोग करें तो आप देखोगे इस नीचे की वैल्यू का अब कोई उपयोग नहीं है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो ये बनेगा, इनमें से पहले x1 के लिए हल करें तो -6 -8 -6 -8 और 2 -4, x2 के लिए हल करोगे तो 2 -4 और -7 -6, x3 के लिए हल करोगे तो -7 -6 और -6 -8। ठीक, इसको x1 के लिए हल किया तो प्लस का 24 और माइनस प्लस का कितने, देखो ये प्लस का 24 बनेगा और प्लस का 16, तो ये बन गया 36
बराबर x2 के लिए हल करोगे तो माइनस का 12 और माइनस का 28, माइनस 28 और माइनस का 12, इनको सॉल्व करेंगे आप तो यह बन जाएगा माइनस का 40। क्या बनेगा ये? माइनस का 40। ऐसे ही तीसरे के लिए सॉल्व करें तो आप देखोगे इसमें x3 के लिए हल करोगे तो प्लस का 56 और माइनस का 36, प्लस का 56 माइनस का 36, तो ये 20 बचा। आप सभी एक काम करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। जैसा कि आपको बताया, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, एक और काम कीजिए, एक और काम कीजिए, इसमें ये जो वैल्यू सॉल्व की है ना आपने, लास्ट वाली, इसको चेक करो। ये जो समीकरण थे ना, समीकरण जो निकले थे अभी 7, 8, 9, 7, 8, 9 जो समीकरण हैं वो हैं अपने हैं -7x1 -6x2 प्लस 2x3 = 0। दूसरा है अपना -6x1 -8x2 -4x3 = 0। अगला है 2x1 -4x2 -12x3 = 0। अगर इसमें से किन्हीं दो को लेकर के हमने सॉल्व किया, अगर इसमें से किन्हीं दो को लेकर के हमने सॉल्व किया तो x1 के लिए सॉल्व करोगे ना तो -6 -8 और 2 -4, सही लिखा है ना ये। ऐसे ही आप क्या करोगे, इसमें x2 के लिए हल करोगे तो 2 -4, 2 -4 -7 -6, x3 के लिए हल करोगे तो -7 -6 और -6 -8, इसकी कैलकुलेशन करें तो प्लस का आएगा 24 और माइनस माइनस प्लस का बनेगा 16। अच्छा देखो, ये 36 नहीं होगा, इसको सही करो, ये 40 बनेगा, ये 40 बनेगा ना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लें और आधा घंटे पहले आ जाना, 4 से 3:30, 3:30 पर। हाँ, तो फिर अगर समस्या नहीं हो तो भले ही मत आना, अगर हो तो देख लेना। बी को भी देख लो, बी हो जाएगी, बी भी हो जाएगी, बी को चेक करो। 1-2 मिनट रुक जाओ, बस सवाल है जाओ। अच्छा रिवीजन कर दें, रुको 2 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ बस, है ना। हाँ तो स्टूडेंट्स अब देखोगे इसमें जो सदस्य होगा ना लैम्डा बराबर 15 के संगत, आप इसको भाग लगाओगे, ये बना x1 अपॉन में 20 का भाग दोगे तो ये 2, x2 बटे में -2, x3 बटे में 1, तो इसको बराबर में k3 माना जाए। तो यहाँ से x1 की वैल्यू 2k3, x2 की वैल्यू -2k3 और x3 की वैल्यू निकलेगी k3। तब सदिश क्या रहा? सदिश 2k3 -2k3 और k3 का डैश, k3 को बाहर निकाल दो, 2 - 2 1, ये रहेगा सदिश। ओके, आप अब क्लास को दोबारा से ज्वाइन करेंगे, सभी स्टूडेंट क्लास दोबारा ज्वाइन करेंगे।